कक्षा 6वीं संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे पाठ 1, 2, 3 का। तो सबसे पहले तो देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, ये होता है वर्ण। और ये वर्ण जब जमे हुई अवस्था में होते हैं तो उसको माला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इंगा, ये जमे हुए लिखे रहते हैं तो इसको ही वर्णमाला कहते हैं। अब संस्कृत वर्णमाला में देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। फिर है स्वर वर्ण, इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जिनकी मात्राएं होती हैं, जैसे आ से लेकर आहा तक इन स्वर की मात्राएं होती हैं, लेकिन व्यंजन की मात्रा नहीं होती। व्यंजन किस पर डिपेंड होते हैं? स्वर पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए हमें स्वर बोलना जरूरी होता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क के बाद देखो अ निकलता मुंह से, तो इसलिए इनको बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की जरूरत नहीं होती है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, ये देखिए कि उदाहरण के अनुसार वर्ण को क्या करना है? संयोज्य करना है। संयोज्य मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों को जोड़कर आपको लिखना है। वा में कौन सी मात्रा लगानी है? छोटी, तो ये देखो छोटी लगाया हुआ है। फिर आधा द बनाया हुआ है। ये नीचे हलंत जो लगे रहते हैं वो आधे अक्षर बनाने के लिए लगे रहते हैं। यदि जिन अक्षरों से स्वर को अलग करना होता है तो उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी अक्षर दिए गए हैं, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता, क्योंकि स्वर कभी भी आधे नहीं बनते हैं, केवल व्यंजन आधे बनते हैं। स्वर तो पूरे रहते हैं, आधे स्वर कभी भी नहीं बनते हैं। आधे ए की मात्रा, आधे ऊ की मात्रा, ऐसे कभी भी नहीं बोला जाता, ना लिखा जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 भी दी हुई है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसको बुक में एक बार रीड करेंगे तो वो भी बन जाएगा। फिर है ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जो अंदर से आवाज निकलती है, जिसमें गले में हाथ लगाकर देखेंगे तो गले में कंपन होता है, ये वाले अक्षर हैं। अब है 5th नंबर एक्सरसाइज। 5th नंबर एक्सरसाइज में देखिए उसमें अलग करके लिखना है अंतस्थ व्यंजन को। तो य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन को बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है। आप बोलकर देखेंगे श, श, स, ह बोलकर देखिए, ह में गर्म हवा बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से ऊष्म व्यंजन। तो एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है लिंग। लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जबकि हिंदी में 2 लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में देखिए ये शब्द दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द में पहचान हमने बताया था, अह की बिंदी जिसमें लगी रहेगी वो एक वचन में वो होंगे पुल्लिंग शब्द। एक वचन देखिए, एक वचन जिससे एक का पता चलता है। ये सभी एक एक दिए हुए हैं, इसलिए सभी में अह की बिंदी लगी हुई है। और स्त्रीलिंग शब्द, अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द में क्या पहचान है। स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई रहेगी। ये देखिए इसमें सभी में आ की मात्रा लगी हुई है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द की क्या पहचान है? कि इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। देखिए पुस्तकम, फलम, मित्रम, चित्रम, ये जितने शब्द हैं इनमें हलंत का प्रयोग आखिरी वाले अक्षर में किया गया है। अब इसकी एक्सरसाइज, ये शब्दार्थ दिए गए हैं, जिन शब्दों में टिक लगाए गए हैं वो शब्द आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद है एक्सरसाइज, इसमें लिंग पूछे गए कितने लिंग होते हैं, तो 3 लिंग होते हैं। ये एक्सरसाइज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको छाट कर लिखना है कि कौन सा लिंग कौन सा दिया गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4th नंबर एक्सरसाइज में देखो संस्कृत शब्द को हिंदी में पिता को यहाँ पर स्त्रीलिंग में पिता का क्या हो जाएगा? माता। पुत्र को स्त्रीलिंग बताइए, पुत्री। बालका का स्त्रीलिंग बालिका। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका है वचन। वचन कितने होते हैं?
वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन के आधार पे भी आपको शब्दों को लिखना होगा। ये एक्सरसाइज है। तो हमने बताया पुल्लिंग में एक लाइन याद कर लेंगे, बालका बालकौ बालका, वैसे ही हंसा हंसौ हंसा, गजह गजौ गजा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग में भी आप एक लाइन याद कर लेंगे, जैसे माला माले माला, बालिका बालिके बालिका, वैसे ही बाकी वर्ड भी जमे हुए रहेंगे। और नपुंसक लिंग में याद कर लेंगे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, या फलम फले फलानि, या गृहम गृहे गृहाणि। यहाँ पर आपके देखिए नपुंसक लिंग में सारे वर्ड जमे हुए हैं एक के बाद एक। गृहम गृहे गृहाणि हमने बताया, एक लाइन याद कर लीजिए पुस्तकम की, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। फल की याद कर लीजिए, फलम फले फलानि। तो इस प्रकार से आपका वचन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ टिक लगाए हुए आपको शब्दार्थ करने हैं। इसके बाद है ये देखो, नर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, नरह, नरह नरौ नराह। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द आप तीनों वचन लिख सकते हैं। माला कौन सा वर्ड है, स्त्रीलिंग। हमने माला में याद करना बताया कि एक लाइन याद कर लीजिए, माला माले माला, माला एक वचन, माले द्विवचन, माला बहुत सारे। फिर है फलम फले फलानि, एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर एक्सरसाइज, वचन कितने होते हैं, तो 3 वचन होते हैं। तीनों वचन में लिखा हुआ है, बालका बालकौ बालका, गजह गजौ गजा। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसके बाद है ये यहाँ पर तीनों वचन लिखना है, किसके, ये वचन छाट कर, यहाँ पर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन छाट कर लिखना है। वचन पुस्तकम कौन सा वचन होगा, एक वचन, क्योंकि पुस्तकम के बाद क्या आता है, पुस्तके, पुस्तके के बाद आता है पुस्तकानि। ऐसे ही बालकाह, बालका बालकौ बालकाह, तो ये बहुवचन का होगा। मयूरौ, मयूरह मयूरौ, द्विवचन में आएगा ये। तो इस प्रकार ऐसे छाट कर लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4th नंबर देखो, इनमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। गजह का क्या हो जाएगा, गजाह, गजह गजौ गजाह। नर को बहुवचन में चेंज करो, नरह नरौ नराह। मित्रम, मित्रम कौन सा है, पुल्लिंग है कि नपुंसक है, नपुंसक लिंग, क्योंकि नीचे हलंत लगा है लास्ट वाले वर्ड में, अक्षर में, इसलिए ये नपुंसक लिंग है। मित्रम मित्रे मित्राणि। और यहाँ पर 5th नंबर एक्सरसाइज में संस्कृत भाषा में इन शब्दों को लिखना है। कुत्ता को कुक्करह कहते हैं, घोड़ा अश्वः, मक्खी को मक्षिका। दो घर क्या हो जाएंगे, गृहे। एक घर को क्या बोलेंगे, गृहम गृहे गृहाणि। दो फल कैसे होगा, फले, क्योंकि फलम फले फलानि, फले 2 फल होता है। अनेक किताबें, पुस्तक को अनेक किताबें बताओ, अनेक यानी बहुवचन, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकानि मतलब बहुत सी किताबें। रेलगाड़ी का रेलयानम। 2 बकरिया का अजय, अजय क्यों आया, अजय यानी बकरी, और अजा अजय अजाह, अजय द्विवचन, तो 2 बकरियां द्विवचन में आएगा। कोयल कोकिले, और अनेक मनुष्य नराह। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।